आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अब तक जो हम लोग बनाए हैं एपी का जो भी क्वेश्चन, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, एन क्या होता है और एस एन क्या होता है। तब भी हम लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसमें बेसिकली जो हमको काम करना है वो एसएन का करना है, मतलब कि टोटल एपी का सम निकालना है। टोटल एपी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा वो चीज़ निकालना है। उसके लिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा क्या गया। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा परेशानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना आ जाए तो उस वक्त जो है हम क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने से पहले एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि इसका फॉर्मूला हमको बेसिकली क्या करता है कि हमको जो भी चीज़ हमको निकालना हो वो आसानी से उस फॉर्मूला में अगर डालेंगे तो आसानी से हमको निकल जाएगा। फॉर्मूला कुछ खास चीज़ नहीं है, वो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा आप जान लीजिएगा इसके बारे में तो आप भी खुद से भी बना सकते हैं कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। अब है क्या कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका दो फॉर्मूला आता है एस एन का। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला होता है ए एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और होता है, ये सम निकालने का नहीं है, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, अब फॉर्मूला हमको क्या फ़ायदा देगा इस चीज़ को समझते हैं। इस फॉर्मूला में जो भी टर्म यूज़ हुआ है, जैसे एस एन हुआ है, एन हुआ है, ए हुआ है, ए एन हुआ है, इसके मदद से हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें एस एन यूज़ हुआ है, एन है, ए है, एन है और डी है। इनमें से कोई भी अगर चीज़ हमको पता हो, ना हो, इनमें से अगर पता ना हो तो हम इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला, इनमें से कोई भी चीज़ अगर पता ना हो, जैसे एन हुआ, ए हुआ, एन, उसके बाद ए हुआ और डी हुआ, इसमें से कोई भी अगर चीज़ अगर पता ना हो तो हम इसके मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया कि ए बराबर कुछ दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ, ए एन बराबर दिया हुआ। अब फाइंड करना है एन एंड एस एन। फाइंड क्या करना है, एन और एस एन। तो ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है 3, ए एन बराबर दिया हुआ है 50 और एन बराबर, ऐसा एन लिख देते हैं यहीं पे, एस एन बराबर वाट और एन बराबर वाट। अब देखिए एस एन निकालने से पहले हमको एन को चाहिए, क्योंकि एस एन यहाँ भी एन चाहिए, यहाँ भी एन चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से हमको पता चल रहा है कि एस एन को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एन मतलब ये हुआ कि एक साथ दो चीज़ को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर दो चीज़ अगर एक साथ फाइंड करना होगा तो उस केस में हमको इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। इक्वेशन बना के हम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि दोनों को इक्वेशन बना दो और इक्वेशन बना करके कंपेरिजन करके हम उसको निकाल सकते हैं। अब है क्या कि इसमें से हमको सबसे पहले एन निकालें, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी एन चाहिए और इसमें भी एन चाहिए। तो एन निकालने के लिए तो इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो एन हमको यहाँ पर आना होगा। ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ और डी दिया हुआ, मतलब ए भी दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ और डी दिया हुआ। तो इसका मदद से इस फार्मूला का मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर, अब देखिए ए एन के जगह पर 50 रखेंगे, ए के जगह पे 5 रखेंगे, अब प्लस डी के जगह पे एन तो वही रह जाएगा, एन जो है वही रहेगा और डी के जगह पे 3 दे देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको एन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
50 माइनस में लेके आ जाते हैं, 5 को इधर लेके आ गए और बच गया कितना, इस 3 को इससे गुना करो, 3n माइनस 3, ये हो जाएगा आपको 45, और इस प्लस माइनस को इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा प्लस बराबर 3n, है ना। 45 प्लस 3 मतलब इस 3 को इधर लेके आ गया तो ये हो जाएगा 48 बराबर n बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा हुआ 1, 6 3 18, मतलब 16 बराबर n। n हमको मिल गया, हमको n मिला हुआ है, ठीक है, a भी मिला हुआ है, an भी मिला हुआ है। उस केस में हमको जब तीनों चीज़ मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो Sn का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो Sn का बराबर Sn बराबर n/2 और a प्लस an। अब देखिएगा कि 16/2 और गुना में 5 प्लस an मतलब 50, 2 एकम 2, 8 दूना 16 और 50 और 5 कितना 55, तो 8 गुना 55, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 8 गुना 55, तो 8 गुना 5 कितना होता है, 8 पंचे 40 का 0 हाथ में रहा 4, फिर 8 पंचे 40 और प्लस जो बचा हुआ था वो 4, तो हो जाएगा 44। तो मतलब Sn बराबर हो जाएगा 440 और n बराबर हो जाएगा 16। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई किए, उसमें से हमको देखना पड़ा कि क्या चीज़ हमको निकालना है और क्या चीज़ निकालना है, किस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए निकालेंगे कि आसानी हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या इस फॉर्मूला में डाल के हम निकाल सकते हैं, क्या बेशक निकाल सकते हैं। n का हमको पता चल गया और उसके बाद a भी पता चल गया, n का पता चल गया और d का भी पता चल गया, लेकिन इस फॉर्मूला का हम यूज़ क्यों नहीं किए, ये चीज़ को समझिएगा। क्योंकि इसमें हमको टर्म्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये डी का यूज़ हुआ यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी का यूज़ हुआ है। उसके बाद 2a और n जो है 2 मरतबा यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मरतबा यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमको ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। कौन से, किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।